सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार हाँ चालू रखना। अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो किया गया नंबर अभी व्यस्त है और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा में हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न
ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान से भी भिन्न, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादि परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां परलक्षी ज्ञान की पर्याय मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग ज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादि परलक्षी ज्ञान की पर्याय हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोर आदि भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः
चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनस्तर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 828 नंबर का बोल है। पेज नंबर 189 पर यह बोल आया है। मैं प्रारंभ करता हूँ। सर्वज्ञ देव लोकालोक को जानते हैं। वह स्व क्षेत्र में रहकर जानते हैं। स्व चैतन्य क्षेत्र में स्थित रहकर तीन काल तीन लोक के समस्त स्व पर ज्ञेयों को मानो वे ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए हों, इस प्रकार एक समय में सहज रूप से प्रत्यक्ष जानते हैं। जो पर्याय बीत गई है और जो होना शेष है, उन सबको भी पूर्ण जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं। छतमस्त को भी गुंथे हुए आटे का पिंड देखकर पहले यह आटा था और अब रोटी बनेगी, ऐसा प्रत्यक्ष ख्याल आता है। तो केवल ज्ञानी की तो क्या बात करना, तीन काल तीन लोक को प्रत्यक्ष जानते हैं और तेरा भी ऐसा ही स्वभाव है। इसीलिए तू निमित्त का, राग का, अल्प ज्ञान का लक्ष्य छोड़ दे। अंतर में सर्वज्ञ स्वभाव है, उसकी दृष्टि कर। इस आत्मा में कोई अद्भुत ज्ञान शक्ति है। बड़ी सुंदर बात हमें ज्ञानी समझाते हैं। पहले सर्वज्ञ भगवान की किस पर्याय का बात की कि अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा किसे कहना, और फिर उसके बाद स्वभाव की बात की और फिर उसके बाद ऐसा ही आत्मा का स्वभाव भी है, समझ आया। और फिर हमें क्या करना चाहिए वह भी बात हमें इसमें समझाई है, समझ आया। तो कहते हैं सर्वज्ञ देव लोकालोक को जानते हैं। हो गया। भगवान का जिन्हें स्वरूप समझना हो तो उन्हें यह बात जैन दर्शन में आके समझना चाहिए कि भगवान किसे कहते हैं। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं सर्वज्ञ देव लोकालोक को जानते हैं। किसको जानते हैं? लोक में जितने भी पदार्थ हैं उन सब को जानते हैं, लोक अलोक को भी जानते हैं। समझ गए नहीं आप? ऐसा भगवान का स्वरूप है, अरिहंत परमात्मा का स्वरूप है, सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है। क्या? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही
एकई काल प्रकट केवली भगवंता। समझ गए नहीं आप? तो सर्वज्ञ देव हैं, उनका यह स्वरूप है कि उनके ज्ञान में ऐसा कोई भी पदार्थ ऐसा अनजाना नहीं रहता है जो वे नहीं जानते हैं। ऐसी उनकी ज्ञान की पर्याय का विकास पर्याय में हुआ है। समझ में आ गई? उन्हें ही वास्तव में भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं। तो सर्वज्ञ देव लोकालोक को जानते हैं, वह स्व क्षेत्र में रहकर जानते हैं। कैसे जानते हैं? बस अपनी जगह बस बने रहते हैं। समझ गए नहीं आप? ऐसा नहीं कि हमें जानने के लिए, अपन को जानने के लिए तो भाई साहब जैसे दिल्ली जानना हो तो क्या करेंगे, दिल्ली में जाना पड़ेगा। समझ गए? कलकत्ता जानना हो तो कलकत्ता में जाना पड़ता है। समझ गए? हैं? लेकिन भगवान अपनी जगह रहकर, कहाँ? अपने स्व क्षेत्र में रहकर सबको जानते रहते हैं। समझ आप? ये बात बताते, स्व क्षेत्र में रहके यानी अपने असंख्यात प्रदेश में रहकर वे भाई साहब सबको जानते देखते रहते हैं। ऐसी उनकी ज्ञान की पर्याय का प्रकटता हुई है। लेकिन जाते आते नहीं है, उन्होंने अपने स्थान पर रहकर और जा भी नहीं सकते हैं। ख्याल में आती बात? जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पर क्षेत्र में जाने के लिए भाई साहब बीच में वज्र की दीवार बनी हुई है। क्या समझ में आ गई? पर क्षेत्र में जाते भी नहीं है, अपने क्षेत्र में रहते हैं और सबको जानते रहते हैं। समझिए आप, तीन लोक और तीन काल की समस्त जितना भी पूर्व में परिणमन हुआ है उस द्रव्य के अंदर वह भी जानते हैं, जो अभी नहीं हुआ है वह भी जानते हैं। और कैसा जानते हैं? वर्तमान वक्त जानते हैं। समझ गए? भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल और सभी को समझ में आप? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ये ऐसा भगवान का स्वरूप होता है। ऐसा समझ नहीं आप भगवान के कैसे नमोकार मंत्र पढ़ते पर नमोकार मंत्र का क्या भाव है हमको क्या नहीं आता। गए और माथा टेक के चले आए। समझ में आए? इसीलिए तो प्रवचन सार जी में यही तो कहा है आचार्य कुंकुम देव ने, जो जानता 80वें नंबर की गाथा में, जो अरिहंत को द्रव्य से गुण से और पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह तुरंत विलय को प्राप्त हो जाता है। समझ में आएगा ऐसा? तो यहाँ कहते हैं सर्वज्ञ देव लोकालोक को जानते हैं और वह स्व क्षेत्र में रह के जानते हैं, कहीं नहीं आते जाते। आप भी कहीं आते जाते नहीं हो। क्या कहा? आप भी अनादि काल से अपने स्व क्षेत्र में ही हो, पर हमें अपने द्रव्य का पता नहीं है ना। हमें तो लगता है कि हम यहाँ आ गए, वहाँ आ गए, सोनागिर पहुँच गए, सम्मेद शिखर जी पहुँच गए। तुम अपने क्षेत्र में ही रहते हो। समझ गए नहीं आप? पर हमारे ज्ञान में अपने आत्मा का ज्ञान ना होने से हम यही कल्पनाओं में निरंतर खोए रहते हैं। काय में 24 घंटा कल्पना करते रहते हो, कल्पना करते रहते हो। अब तो मनुष्य पर्याय में आए हो भाई, सारी भ्रांतियां दूर करने के लिए आए हो कि और भ्रांतियां और अंदर और बैठा के आगे बढ़ना तुम्हें। समझ में आई? तो कहते हैं वह स्व क्षेत्र में रह के जानते हैं। स्व चैतन्य क्षेत्र में स्थित रहकर, अब देखिए स्व चैतन्य क्षेत्र में स्थित रहकर तीन काल यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, तीन लोक यानी अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ठीक है? तीन लोक के समस्त स्व पर ज्ञेयों को, किनको? अपने को भी जानते हैं और जितने लोकालोक में जितने भी ज्ञेय सबको जानते हैं। क्या भाई? पद जानते हैं। कहते हैं तीन काल तीन लोक के समस्त स्व पर अपने को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। आगे भाई साहब, ये सब भगवान का दिव्य ज्ञान है। समझ गए आप? अब
भी पदार्थ ऐसा उनका जाना है मालूम नहीं है, पर में सब आ गए नहीं, स्वयं अपनी आत्मा आ गई। थोड़ा ध्यान रखिए भाई साहब, डिस्टर्ब ना करें प्लीज। है किसमें से आ रही? देख लें थोड़ा, ये म्यूट कर लीजिए ज्योति मामी और रिंसी, क्या अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए वहां से। कौन? ज्योति और रिंसी, आपके मोबाइल में से आवाज आ रही है जो है डिस्टर्ब कर रही है, जो मुझे काटना पड़ जाएगा। हम दोबारा लगा देते काट के, दोबारा काट के लगा दीजिए। देखिए क्या कहते हैं, भगवान का शरीर चल रहा है, भगवान कैसे होते हैं, उन्होंने अपनी पर्याय में क्या किया है, समझ लेंगे आप, और मेरा क्या स्वरूप है वो अभी बताने वाले हैं। कहते हैं तीन काल तीन लोक के समस्त, समस्त में स्व पर सब आ गए, सब जितने भी चेतन हैं, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, क्या सब उसके अंतर्गत हो गए, समझ आप। तो स्व यानी अपनी आत्मा, पर यानी अपनी आत्मा से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं जो जगत में, उन सब को समझ आप। अब अलोका, अब आकाश द्रव है, आकाश द्रव है, लोकाकाश में भी है और अलोकाकाश में भी है। तो लोकाकाश के समस्त पदार्थों को जानते हैं, और पर आकाश द्रव आपके लिए कौन है? पर है, तो वो अलोकाकाश में भी जानते हैं, समझे। ऐसा उनका ज्ञान की पर्याय में विकास हुआ है, समझे आप। तो कहते हैं तीन लोक के समस्त स्व पर गेयों को मानव के ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए हों, इस प्रकार एक समय में सहज रूप से प्रत्यक्ष जानते हैं। कैसे? भगवान का स्वरूप। तो कहते मानो ऐसे जानते हैं, कैसे कि ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए हों। उत्कीर्ण यानी कि आपको ऐसा लगे ही नहीं कि भाई साहब ये अलग हो और वो अलग हो। जैसे निर्मल पानी होता है ना, निर्मल पानी होता है ना, निर्मल पानी समझेगा नहीं आप, जैसे स्विमिंग पूल का पानी निर्मल है, समझे। जहाँ बच्चे लोग जाते हैं ना स्नान करने के लिए, स्विमिंग के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ के जो है मालिक जो है ना, है बिल्कुल निर्मल पानी रखता है, समझ नहीं आप। उसमें जो है आजू बाजू के पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं, ऐसा निर्मल रहता है कि उसमें अगर आप जो है कुछ चीज डालोगे भी उस पानी में तो वह भी आपको नीचे दिखाई देगी, समझ आप। ऊपर जो भी चीज दिख रही है, जैसे पक्षी उड़ रहा है, ये सब है। तो ऐसे जब आप उस निर्मल पानी को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब उसके अंदर ही हो। कैसा लगे? आप पानी, निर्मल पानी को जब देखते हो स्विमिंग पूल का, तो आपको क्या लगता है कि भाई साहब पेड़ है, सब तारे वारे भी अगर हों, समझ नहीं आप, तो आपको सब ऐसे लगेगी सब जो है पूरी जगह है निर्मल पानी में सब तारे ऊपर आकाश के सब ऐसे अंकित हो गए हो, जैसे मैं समझा नहीं आप। ऐसा का समय ऐसे उत्कीर्ण हो गए हो, लेकिन ज्ञेय पदार्थ उस ज्ञान के अंदर प्रविष्ट नहीं होते। जैसे निर्मल पानी में बाहर की वस्तुएं ऐसी उत्कीर्ण जैसी दिखाई देती हैं, वे क्या उस पानी के अंदर चली गई हैं क्या? नहीं। समझ में आया? पानी तो निर्मल ही होता है ना, भले ही नाली का पानी भी क्यों ना हो, समझ में आया। लेकिन स्वभाव से तो वह पानी भी निर्मल ही है ना, गंदगी तो ऊपर ही ऊपर है। गंदगी आने पर भी गंदगी कोई उस पानी के अंदर थोड़ी चली गई, पानी का स्वभाव थोड़ा बदल गया है, समझे। ऐसे पानी तो पूरा निर्मल ही होता है। तो उसमें जो आकाश में जैसे तारे वगैरह भी हैं, तो वो निर्मल पानी में ऐसे दिखाई देते हैं कि भाई साहब पानी दिखाई नहीं देता है, पूरे भाई साहब उसमें तारे ही तारे दिखाई देते हैं। क्या? जैसे आकाश को जमीन पर उतार दिया गया, पानी में उतर गया क्या कैसा हो गया है? ऐसे ही है? आपको ये दिखाई नहीं देगा कि पानी है। उस समय तो आपको जब पानी को देखते हो तो ऐसा दिखाई देता है कि भाई साहब जमीन पर ही आकाश उतर आया हो। आगे समझ उत्कीर्ण का मतलब आप समझ गए। लेकिन वे तारे
ऊपर उस ही पानी के अंदर क्या प्रवेश कर गए हैं क्या? नहीं, ऊपर ही ऊपर है। हैं भाई साहब, समझ में आया? बिल्कुल। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा की द्रव्य स्वभाव और पर्याय में भी कैसा हो गया भाई साहब? ऐसे लगता है कि पूरे लोकाकाश के पदार्थ उसमें उत्कीर्ण हो गए हो। समझ में आती है भाई साहब? हैं? ऐसा अपना चैतन्य स्वभाव है, घबराने की बात नहीं है। आप अपने आत्मा को समझने की कोशिश तो कीजिए एक बार। हैं? कहते हैं मानो शब्द लिया ना, मानो वे ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए हों। समझ गए? ज्ञान के अंदर घुस गए हों। समझ में आया? मानो शब्द दिया है ना। मानो वे ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए हों, इस प्रकार एक समय में सहज रूप से प्रत्यक्ष जानते हैं। क्या भाई साहब, कैसे जानते हैं? सहज रूप से प्रत्यक्ष जानते हैं। ऐसे ऐसे उनकी ज्ञान की पर्याय का विकास हुआ भाई साहब। और ऐसी पर्याय जिसमें से आती है, ऐसे ज्ञान का स्वभाव है अंदर। इस प्रकार एक समय में, कितने समय में? एक समय में सहज रूप से प्रत्यक्ष जानते हैं। उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं, कुछ नहीं। समझ गए आप? बिल्कुल सहज पने, समझ गए? ऐसे तृप्त आनंद में मस्त है अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। समझ लीजिएगा, वे भी आत्मा है कि नहीं है? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा कौन है? आत्मा। आप उन्हें शरीर से मत देखिए, अरिहंत परमात्मा को उनके परम औदारिक शरीर से ना देखिए, आत्मा की तरफ से देखिए। सिद्ध भगवान के पास तो शरीर भी नहीं है भाई साहब। समझेंगे आप? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि एक समय में सहज रूप से प्रत्यक्ष जानते हैं। कोई किसी प्रकार का कुछ भी उनमें जो है कठिनाई नहीं होती है। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। ऐसा अपना चैतन्य स्वरूप वर्तमान में उपलब्ध है। पर्याय में अगर सहजता लाना हो तो सहज स्वभावी भगवान आत्मा का आपको आश्रय लेना ही पड़ेगा। पर्याय में आपको सुख चाहिए तो आपको अंतर्यामी स्वरूप भगवान आत्मा वर्तमान में विराजमान है, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। समझ में आई? कहते हैं इस प्रकार एक समय में सहज रूप से प्रत्यक्ष जानते हैं। जो पर्याय बीत गई है भूत में, देखो अपनी पर्याय कितनी निकल गई है। अभी आप यहाँ बैठे हो, शांति से आप सुन रहे हो, आपकी पर्याय में कितनी पर्याय आ चुकी हैं सुबह से शाम तक। बोलो आई है कि नहीं आई है? कुछ पाप रूप से आई हैं, कुछ पुण्य रूप से आई हैं। अभी वे पर्याय आपकी आत्मा में है क्या? अभी जो निकल गई है उनकी बात कर रहा हूँ, समझ में आया? और जो दिख रही है वे भी टिकने वाली नहीं है, हैं? और पुण्य पाप के परिणाम के समय आप थे कि नहीं जानने वाले? बोलो आपका नाश हुआ क्या? पुण्य पाप के परिणामों का तो नाश हो जाता है, समझ में आया? लेकिन चैतन्य स्वरूप की जानने वाले का क्या नाश होता है ना? होता है क्या? नहीं। तो ज्ञानी पुण्य पाप पर्याय में होने वाले जो भी परिणमन है भाई साहब, वो नीचे बताने वाले उसकी तरफ भी नहीं देखते हैं। यही ज्ञानी की विशेषता है। ज्ञानी ने अपनी दृष्टि जो तीनों काल स्थिर वस्तु है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, उसके ऊपर उसने अपनी दृष्टि लगा के रखी है। मैं तो आपको बताता हूँ, जैसे जो है मणिधारी सर्प होता है ना, क्या मणिधारी सर्प होता है ना, अब तो देखने को नहीं मिलता है, हमने भी नहीं देखा है, ग्रंथों में पढ़ाई है। तो वो मणिधारी सर्प है भाई साहब, वहां पे निकाल के रखता है, लेकिन वो उतनी जगह गमन करता है जहां तक उसका प्रकाश जाता है। और अगर प्रकाश के बाहर अगर चला जाए तो भाई साहब समझ गए कि नहीं आप? तो उसे डर रहता है कि मेरी बड़ी कोई लेना है आगे, समझ गए आप? ऐसे ही ज्ञानी जीव भी संसार अवस्था में
रहते हैं हैं भाई साहब? तक रहते जहाँ तक ज्ञान समझ आप निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि बरतती हुई बाहर में सब लौकिक कार्य होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दृष्टि में एक ज्ञान। एक ज्ञायक है। समझ गए आप भाई साहब? यही ज्ञानी की पहचान है। तो कहते हैं जो पर्याय बीत गई है और जो होना शेष है, जो अभी हुई नहीं है, बीत गई है। कितनी पर्याय निकल गई आपकी अभी तक? अभी कुछ पर्याय आएंगी कि नहीं आएंगी? खाने की भी आएंगी, कमाने की भी आएंगी, लड़ाई झगड़े की भी आएंगी, भगवान की पूजा की भी आएंगी, भक्ति की भी आएंगी। बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी? हैं? बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी? वे अभी आई नहीं है। अभी आप आधा घंटे बाद भोजन के लिए बैठोगे, लेकिन भोजन का परिणाम अभी है आपकी पर्याय में क्या आत्मा में नहीं है, लेकिन अभी आएगी, चिंता मत करना। समझ में आया है? तो भविष्य की पर्याय, भूत की पर्याय निकल गई है, वर्तमान में नहीं है, और भविष्य की पर्याय अभी आई नहीं है। तो कहते हैं जो पर्याय बीत गई है, जो होना शेष है, जो होना शेष है, उन सबको भी पूर्ण जानते हैं। क्या अधूरी नहीं, पूरी की पूरी, जैसी की वैसी जानते हैं। समझ लिया? कौन? केवली परमात्मा। किसकी बात चल रही है? अरिहंत भगवान की ज्ञान की बात चल रही है। ठीक है? अभी आपका मान लीजिए सपोज है मोक्ष होना है, मोक्ष प्रवृत्ति पर्याय अभी आना शेष है। अरे तो अनंत कब आएगी? मान लीजिए आपको जो है ये 33 सागर बाद आएगी। कब आएगी? समझ गए नहीं आप? 66 सागर बाद आएगी। ठीक है नहीं? लेकिन अभी नहीं आई है ना, तो केवली परमात्मा अभी जान रही है। क्या? देखो अयोध्या में, द्वारका में, कहाँ पर? द्वारका में देवीनाथ भगवान के समूह शरण में जब ये बात ज्ञान में आ गई, क्या ज्ञान में आ गई कि द्वारका जो है 12 साल बाद इनके निमित्त से जलनी है। ऐसा आया था नहीं आया था प्रभु के ज्ञान में? तो वो उनके निमित्त से जलनी है। सब चीजें मतलब उनकी दिल ध्वनि में आ गई थी, लेकिन वो 12 साल पहले ही आ गई थी ना। लेकिन वो घटना वैसी की वैसी घटी क्या नहीं? आपके शास्त्रों में तो सब है ना ये बातें, कुछ उसमें कम अधिक हुई है क्या? जैसी की वैसी ही घटी है ना। तो जिन्हें श्रद्धान ज्ञान था वे समझ गए कि भाई साहब, वे तो कैसे उन्होंने कोई किसी ने कहा अनुव्रत ले ले, किसी ने महाव्रत ले ले, भगवान की वाणी की श्रद्धा करके। समझ गए नहीं आप? और जो उस पर ही अरे चलो छोड़ो, अरे कहाँ समझ गया, तो उनका क्या मरण होना पड़ा ना। समझ नहीं आप? वहीं रहेगी। लेकिन जिन्होंने श्रद्धान ज्ञान किया वे वहां से उस जगह से हट गए। लेकिन घटना घटी कि नहीं घटी? वर्तमान में उसे प्रत्यक्ष रूप से परिपूर्ण रूप से जानते हैं। भूत की पर्याय निकल गई है, ऐसे सभी द्रव्यों की समझ लेना। अपन अपनी बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझना केवल आपके द्रव्य की बात है। सभी जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, समझ गए आप? भूतकाल की पर्याय और भविष्य की पर्याय को केवली परमात्मा एक समय में वर्तमान वक्त जानते हैं। यही उनका दिव्य ज्ञान है। क्या है? समझ गया? तो कहते हैं जो पर्याय बीत गई है, जो होना शेष है, उन सबको भी पूर्ण जानते हैं। कैसा जानते हैं? अपन लोग तो अनुमान से जानते हैं, समझे? परोक्ष रूप से जानते हैं। अभी अपनी बात आएगी। केवली भगवान प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। कैसे जानते हैं? प्रत्यक्ष। कैसे जानते हैं? अद्वैत परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। समझ गए आप? तो क्या प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। छदमस्त को भी, अब अपनी बात आ गई छदमस्त है, समझ गए आप? छदमस्त को भी गुंथे हुए आटे का पिंड देखकर पहले यह आटा था और अब रोटी बनेगी, ऐसा प्रत्यक्ष ख्याल आता है कि नहीं आता है? बोलो। आपने गुदे हुए आटे को देखा तो आपको ये ज्ञान होता है कि नहीं होता है कि भाई साहब पहले ये जो है आटा था, अभी ये गुथा हुआ आटा हो गया है और इसमें से क्या निकलेगा? आटे की रोटी निकलेगा। ऐसा आपको सबको छदमस्त जीवों को ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है।
ये जैन दर्शन तर्क युक्ति न्याय पर कसने की बात है। हमने तो ऐसे ही समझ रखा, कोई भगवान को नमस्कार किया, चल दिए, सब आगे बढ़ दिए, फिर अपने काम में मामले लग गए, उल्टे सीधे कामों में। सही बात है, ऐसे जीवन समझ गए ना, ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हो, जीवन बर्बाद समझ गए ना, कुछ नहीं मिलने वाला है कुछ हाथ अधीर नहीं आ रहा। ना परमात्मा के स्वरूप को जानते हो, ना अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। जिस कुल में पैदा होते हो बस उसी को भगवान मानकर वो पर्याय पूरी कर देते हो। भाई आपको तो सौभाग्य मिला है, अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ मिल रहा है। आपको अपनी बातों को बड़ी गहराई से समझना चाहिए, ऐसे कोई हल्के फुल्के छोड़ दे की बात नहीं है। समझाया? कहते हैं छदमस्त को भी गुंथे हुए आटे का पिंड देखकर पहले यह आटा था और अब रोटी बनेगी ऐसा प्रत्यक्ष ख्याल आता है। ठीक है, तो केवल ज्ञान की तो क्या बात करना, सकल को जानने वाला है। बोलो आजकल तो जो है वैसे भी आपके जो है भविष्यवाणी हो जाती कि भाई साहब वो देखो सूर्य ग्रहण इतनी तारीख को पड़ेगा, न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, टीवी पे भी आ जाता है, इतने बजे पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा। समझे? अभी उसका जो है सूरज की स्थिति यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, फिर आगे चल के यहाँ पर आपको पूरा सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। ऐसे तो पेपर में भी आता है ना। छदमस्त को भी ज्ञान होता है कि नहीं होता है ज्ञान? अनुमान से है, छदमस्त का ज्ञान अनुमान। समझ गए आप? हमें अभी कोई सूर्य ग्रहण तो पढ़ा नहीं है। सूर्य ग्रहण मान लीजिए पढ़ना है आपका मार्च में पढ़ना है, तो उसकी पहले से ही चर्चाएं हो जाती कि नहीं हो जाती मार्केट में, हो जाती कि भाई साहब पूर्ण सूर्य ग्रहण वहां से देखने को मिलेगा। समझे ना? तो फिर लोग जो है अपना काम झाम उसी जगह लगा देते हैं। क्यों? इतना तो छदमस्त का ज्ञान भी काम करता है। समझ में आएगी नहीं आई? लेकिन भगवान का ज्ञान भाई साहब बोलिए आप, तो भगवान कैसे होंगे थोड़ा विचार तो कीजिएगा। तो कहते हैं केवल ज्ञान की तो क्या बात करना। छदमस्त का अभी कोई आपका पंडित कोई आ जाए, कोई जो सड़क पर बैठे हुए फुटपाथ वाले की बात कर रहे हैं, आपका जो भूत की बताने लग जाए ना, तो आपको उसकी महिमा आने लगती है। क्या आने लगती है? समझ में आया? आपकी वर्तमान की भी बताने लगे, भाई साहब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे जो है घर में क्या हो रहा है, और आपको बताने लग जाए तो आपको क्या लगता है? भगवान है। उसकी कितनी महिमा आती है। भूत की बताए, वर्तमान की बताए, अथवा भविष्य में कुछ होने वाली घटनाएं हैं उनको बताए, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? सत्यता लगती है। क्या लगता है? उसकी महिमा आती है कि नहीं आती है? क्या हमें अंदर में अपनी पर्याय में केवली परमात्मा के प्रति महिमा आती है क्या? इतनी भी महिमा नहीं आती है जैसे पूछिए, आप विचार कीजिए। उन्होंने बताया है। अरे फुटपाथ पर बैठे हुए व्यक्ति की आपको थोड़ा सा भी अगर ध्यान करा देता है भूत का, वर्तमान का, भविष्य का, तो आपको उसकी इतनी महिमा आती है। वहां तो आपके पैसे भी छीनता है, यहाँ तो आपको मुफ्त में भाई समय आपकी आत्मा का ज्ञान कराया जा रहा है, भगवान का ज्ञान कराया जा रहा है, फिर भी हमें भगवान की प्रति निरुत्साह का परिणाम होता है। सोचिए कैसे हमारी आत्मा का कल्याण होगा भाई। कहते हैं छदमस्त को भी गुंथे हुए आटे का पिंड देखकर पहले यह आटा था और अब रोटी बनेगी ऐसा प्रत्यक्ष ख्याल आता है। तो केवल ज्ञानी की तो क्या बात कहना, समझेंगे आप? समझेंगे ना? भगवान की फिर बात क्या कहना, अरिहंत परमात्मा की बात क्या कहना। तीन काल तीन लोग को प्रत्यक्ष जानते हैं, ऐसा भगवान की पर्याय का स्वभाव है। वो पर्याय आई कहाँ से? स्वभाव में से। ऐसा वो पर्याय कहाँ से आई उनके पास में? जो ज्ञान की पर्याय में इतना जो विकास उनकी पर्याय में हुआ है, वो पर्याय आई कहाँ से भगवान के पास? प्रश्न तो ये उठता है। स्वभाव में से आई ना, केवल ज्ञान स्वभाव। समझ में आया? केवल ज्ञान स्वभाव में से केवल ज्ञान की पर्याय है। आपके यहाँ जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है? आप मुझे बता दो। चलो, आपके कमरे में जो प्रकाश आ रहा है, वह प्रकाश कहाँ से आ रहा है?
पावर हाउस ये जो है दीवारों में से आ रहा है कि पड़ोसी के घर में से आ रहा है? ना दीवार में से आ रहा है, ना क्यों पड़ोसी के भैया? घर में से आ रहा है, पावर हाउस से आ रहा है। इसको प्रकाश को आप अपने तर्क से, युक्ति से, न्याय से जब आप विचार करते हो तो आपको ये ख्याल आ जाता है कि भाई साहब वो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में से आ रहा है। किस में से आ रहा है? हैं? ऐसे ही केवली परमात्मा की पर्याय में जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह किस में से हुई है? अपने आत्मा में से हुई है। आपका जो वर्तमान में जो मतसुत ज्ञान है वो किस में से आ रहा है? शरीर में से आ रहा है। हैं? ये हमने आपको शुद्धात्मा का चित्र यहाँ बनाया है, केवल प्रदर्शनी के लिए नहीं है, आपके स्वरूप को समझाने के लिए है। हैं? ये देखो शरीर बनाया 9 कर्म का, ये साथ में 8 कर्मों का द्रव ब्लैक कलर का बनाया हुआ है, और ये साथ में ये जो ब्लू कलर का, ये आपकी विविध प्रकार की इच्छाएं हो रही हैं भाई। और ये अंदर जो बैठा हुआ शुद्धात्मा है वो आप और हमें, समझ में आया? तो ये जो किरणें दिख रही व्हाइट कलर की, ये व्हाइट कलर की जो किरणें चित्र में दिख रही हैं, ये किस में से आती हैं? क्या ऑरेंज कलर के शरीर में से आती हैं कि ब्लैक कलर का जो शरीर द्रव कर्म का उसमें से आती है कि मोर आग देश के परिणाम भाव कर्म में उसमें से आती है? कि किस में से आ रही है? आत्मा में से आ रही मत्सुत ज्ञान की पर्याय किस में से आ रही है भैया? है, अपने चैतन्य में से आ रही है। इसका तो पता आपको लगाना चाहिए ना। एकांत शरीर को अपना मान के क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो मनुष्य पर्याय भैया? मनुष्य पर्याय मिली, पुण्य के उदय से सब कुछ तुम्हें मिल चुका है भाई साहब, लेकिन अपनी आत्मा के बारे में आप बेखबर हो, बिल्कुल आपको चिंता नहीं अपनी आत्मा के बारे में, निगोद जाओगे। समझ में आया? इसे भगवान नहीं बचा पाएंगे। भगवान ने तो संदेश दे दिया है, जो उनकी बातों को निर्णय करता है, विचार करता है, वो पर्याय में वर्तमान में ही सुखरूप परिणमन भी करता है, वो अल्प काल में उसकी पर्याय में भगवान जैसी पर्याय उत्पन्न हो जाती है, सिद्ध भगवान जैसी पर्याय उत्पन्न हो जाती है भाई। ये अपना जीवन केवल मात्र विषय भोगों में लीन होने के लिए नहीं है, विषय भोगों से दूर हटते हुए शास्त्र का ज्ञान कीजिए, अपनी आत्मा की पहचान कीजिए। हमारी पर्याय में निरंतर विचारों में निगेटिव डेवलपमेंट करते हो आप। क्या करते हो? निगेटिव सोच वाले हो आप। आप पॉजिटिव सोच जब से आपकी हो जाएगी तो आपकी पर्याय में भाई साहब स्वयं में भी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जितनी भी सोच है हमारी अपने आत्मा निरंतर निगेटिव इतना डेवलपमेंट करते हैं पर्याय में, वो तो भाई साहब दुख का कारण है। आप अपनी पर्याय में पॉजिटिव सोच बनाइए, और पॉजिटिव सोच जब होती है, जब आप अनंत भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व को समझते हो, तभी आपकी पर्याय में पॉजिटिव सोच हो सकती है। निगेटिव सोच हमारे वर्तमान में दुख का कारण भी है, ना तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं और ना दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। निगेटिव सोच वाला और पॉजिटिव सोच वाला स्वयं तो आनंद में रहता ही है, और दूसरे जगत के जीवों को भी उस पॉजिटिव की वस्तु बताता है। समझ में आया? ऐसी चैतन्य वस्तु अंदर विराजमान है भाई। देखो कहते हैं, देखिएगा आप आगे, 3 काल, चलो ये होगा 3 काल 3 लोग को प्रत्यक्ष जानते हैं, और 13 भी। अब आती है अपनी बात, क्या भगवान की द्रव्य की बात की है, पर्याय की बात की। सेकंड है वो पर्याय किसमें से आई है? अपने स्वभाव में से आई है। किसमें से आई है? केवल ज्ञान की पर्याय किसमें से आई है? ज्ञान गुण में से आई है। किसमें से आई है? ये लाइट का प्रकाश किसमें से आ रहा है? इलेक्ट्रिक पावर हाउस में से आ रहा है। बराबर? जिसको समझ में नहीं आती है मेरे फोन नंबर दिया, चिंता मत करना है, कन्फ्यूज मत रखना पर्याय में। तो कहते हैं 3 काल 3 लोग को प्रत्यक्ष जानते हैं, और 13 भी। अब आ गई अपनी बात। किसकी बात आ गई है? 13 यानी अपनी बात आ गई। 13 भी ऐसा ही स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? कैसा स्वभाव है कि लोक के समस्त पदार्थों को युग पर अपनी जगह रहकर सबको जाने। कैसा स्वभाव है भैया? कैसा स्वभाव है? जैसे भगवान की पर्याय का स्वभाव है,
वैसा ही का वैसा स्वभाव वर्तमान में हमारा भी है। समझ में आया? पर्याय में अल्पज्ञता, पर्याय में रागादिक, ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। पर्याय में जो भी पामरता दिखाई देती है, पर्याय में जो भी दुर्रूप परिणति दिखाई देती है, ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मेरे आत्मा का स्वभाव तो ऐसा है जैसा रियल परमात्मा का है। कैसा है? पर्याय की स्वभाव की बात कर रहा हूँ। धर्म स्वभाव तो सबका एक जैसा है ही। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि अत्यंत सिद्ध परमात्मा जैसा होना चाहिए। समझ में आई बात? कहते हैं तेरा भी ऐसा ही स्वभाव है। कैसा? कि अपनी क्षेत्र में रह के समस्त लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को युगपथ बिना किसी सहायता के जाने देके। समझ गए? ऐसी हमारी पर्याय का स्वभाव है। कहते हैं तेरा भी ऐसा ही स्वभाव है, इसीलिए तुम, अब देख लिया, अब विधि बताते हैं आपको क्या करना। ये सब बताने के बाद अब विधि बता रहे हैं कैसे बस। समझ गए आप? अब कह इसीलिए तुम निमित्त का है शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब निमित्त कहलाते हैं। क्या है? थोड़ा कठिन तो हो जाएगा भाई, समझ गया, लेकिन कठिन नहीं है। आप थोड़ा समझ लेगा। ये भगवान की यहाँ से आई हुई बातें हैं भाई, क्योंकि अभ्यास नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं, इसलिए कठिन लगता है। हमारी माता बहनें छोटी उम्र में रहती हैं, उनको गोल गोल रोटी बनाना नहीं आती थी, लेकिन अब कैसे बनाने लग गई वो? अभ्यास से। मैं बातें भी करती रहती है तो भी रोटी उनकी भाई साहब गोल बन जाती है। तो सब चीजें अभ्यास से प्राप्त हो सकती हैं। आप अपनी सोच पॉजिटिव बनाइए, आपको तो मौका मिला है। तो कहते हैं इसीलिए तू निमित्त का है। निमित्त यानी शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं सब आ गए उसमें। निमित्त का, राग का, समझ गए? निमित्त के लक्ष्य से होने वाले जो हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं उनका, आगे समझे? तथा अल्प ज्ञान का। अल्प ज्ञान पर तो हम तो कुछ जानते नहीं है। अरे तू सर्वज्ञ स्वभावी है, तुझे पता नहीं है, तो अल्प ज्ञान का भी पक्ष छोड़ दे। समझ रहे आप? अल्प ज्ञान का लक्ष्य छोड़ दे। क्या करना है? ये विधि आप बस समझ लीजिए। आप क्या सुखी होने की विधि क्या है? निमित्त का, अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों का, और जो पामर रूप पर्याय है, अल्पक रूप पर्याय है, उसका भी तू लक्ष्य छोड़ दे। क्या? उसे दृष्टि में एक समय के लिए गौण कर दे। क्या कर दे भाई साहब? गौण करके लक्ष्य को छोड़ दे। अंतर में सर्वज्ञ स्वभाव है। कैसा है? वो पर्याय जो केवल ज्ञान की आई है, ये तो ज्ञान गुण में से आई है। ऐसी अनंत अनंत गुण भगवान हमारी आत्मा में बड़े। सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है। कौन सी है? सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है हमारी आत्मा में। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रभु शक्ति, विभु शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड हमारा भगवान आत्मा वर्तमान में मौजूद है भैया। समझ रहे आप? तो ज्ञानी कहते हैं तुम निमित्त का लक्ष्य छोड़ दो, पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं उनको भी एक समय के लिए गौण कर दीजिएगा, और अपनी अल्पक रूप पर्याय को भी गौण कर दीजिए। अंदर में देखिए मेरे में सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। भाई साहब समझ गए आप? यहाँ बैठे बैठे आपको अनंत सिद्ध परमात्मा की दर्शन हो गए। कहाँ घूमते फिरते हो तुम? भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो? अरे भगवान तो तुम्हारे आत्मा में ही बसता है भाई। तेरा आत्मा स्वयं ही भगवान स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। तो ज्ञानी कहते हैं तू निमित्त का, राग का, अल्पज्ञ का लक्ष्य छोड़ दे। अंतर में, कहां पर? अंतर में मतलब शरीर, रागादिक और अल्पज्ञ, ये सब ऊपर ऊपर हैं। अंदर अपने ज्ञान का परिवर्तन कराओ। जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला भगवान आत्मा वर्तमान में बैठा हुआ है, तो अंतर में सर्वज्ञ स्वभाव है, उसकी दृष्टि कर। अब इसमें तुम्हारे काय पैसा लग रहे हैं? बोलो भाई साहब, काय के पैसे लगेंगे? बस कितना बड़ा धर्म हो गया आपका, पर आपको ये धर्म लगता ही नहीं।
आपको तो धर्म वही लगता है कि भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो और दो चार क्षेत्र में घूम फिर आ जाओ हैं, और वहाँ भी कई समय जो है ऐसी समय बर्बाद कर रहे हो। भगवान कहते हैं कि अंतर में देखो, आप भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हो तो आपको उस समय क्या लगता है, आपको बताइए। आप भगवान क्या शिक्षा देते हैं? भगवान शिक्षा देते हैं कि नहीं देते हैं? गौतम को तो हो गया था ना, सम्यक दर्शन ही हुआ, सम्यक दर्शन के साथ में दीक्षा भी ले ली है। भगवान का अभिप्राय वो समझ गए कि भगवान ये कह रहे तुम अपने अंदर में देखिएगा बस। क्या बताइए। उन्हें कुछ भी नहीं आता था उस समय। गौतम जब समूह सर्ग में आए थे तब बोलो कुछ आता था, आता होता तो बोलते थे नहीं, 7 तत्व का स्वरूप बता देते ना, 6 द्रव्यों का स्वरूप बताते थे ना, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो इतने शिष्यों के साथ में अपनी रिसर्च क्यों करवाते हुए? इसका मतलब ये था कि उनको जो है पता नहीं, समूह शरण में आए और उनको क्या समझ है, वो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अंदर में देखिए, अंदर में सुख शांति भरी हुई है, अनंत शक्तियों का भंडार मेरे अंदर विराजमान है। उन्हें सम्यक दर्शन हो गया भाई साहब, और दीक्षा ले ली और अपने आत्मा के ध्यान में बैठे, चौकड़ी कसाय का अभाव कर लिया और भाई साहब 4 ज्ञान के धनी भी हो गए। बताइए कितने समय में ये काम हुआ होगा, थोड़ा विचार करना। तो कहते हैं अंतर में सर्वों स्वभाव है उसकी दृष्टि कर, इस आत्मा में कोई अद्भुत ज्ञान शक्ति है। कैसी है? अद्भुत ज्ञान शक्ति। देखो अद्भुत नहीं है तो क्या है, हैं? कब से इसमें ज्ञान 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 का प्रभाव चल रहा है। अरे सूरज में कब से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चैतन्य सूरज है, ज्ञान का भंडार है, अद्भुत वस्तु अंदर में पड़ी हुई है। शरीर राग आदि पर्याय को घोण कर दीजिए एक समय के लिए, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञानेश्वर हूँ, ऐसी जब पर्याय में भाई साहब है ऐसी अंदर से आवाजें आती हैं तो समझ लेना चाहिए कि पर्याय का मुख अब द्रव्य स्वभाव के सम्मुख होने लग गया है। इस प्रकार यह बड़ी सुंदर चर्चा हमने इस बोल के माध्यम से पढ़ी है। हमें अपने जीवन में इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे लिए हितकारी है। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ रे नितैसी के गीत गाओ। नौवा नौकर मंत्र। बोलो द्वारसांग मणि माता की।